हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आपने अभी आप देख रहे थे कि थंबनेल पे लिखा गया है कि एलसीएम एचसीएफ जो रिमाइंडर क्वेश्चन जो देने वाले हैं आपके लिए, उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? एनटीए जो है एलसीएम एचसीएफ पे जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो कैसे कर रहा है। एलसीएम 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 का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन, ये एलसीएम कब लेते हैं? जब कोई भी वर्क कंटिन्यू होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपना। जो कोई भी वर्क कंटिन्यू होगा और कोई भी इसमें अल्टरनेट काम होगा, अल्टरनेट का मतलब है कॉमन होगा, वो चीज़ें एचसीएफ के तरफ में आएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है, यह नंबर डिवाइड करना है 2 से और 3 से। तो जो अलग अलग डिवाइड करने की बात करता है तो इसको एक नंबर बना लेंगे, 6 बना लेंगे। अब जा कर के यह n में 6 डिवाइड करेगा। तो देखे होंगे कि 2 और 3 जो है आपको अलग अलग नंबर से जो डिवाइड कर रहा था उस सिंगल नंबर से डिवाइड करेगा। वहाँ इस नंबर को जो नंबर डिवाइड करेगा तो वह हमारा होने वाला है इस नंबर का एलसीएम। अब जैसे इसको कह सकता है कि परफेक्ट डिविजिबल, कह सकता है परफेक्ट डिविजिबल, हिंदी में होगा पूर्णतः विभाजित होना। पूर्णतः विभाजित होना मतलब है यह नंबर, इसको अगर परफेक्ट डिवाइड कर देगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष आएगा, वो आर की वैल्यू 0 आएगी। मतलब वो परफेक्ट रूप से क्या हो गई? कैंसिल हो गया। उसी को बोलते हैं हम परफेक्ट, यानी कि पूर्णतः विभाजित होना। अब ये कहेगा कि इसके अंदर रिमाइंडर आना चाहिए, ये भी कह सकता है। मान लीजिए सपोज करें कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो रिमाइंडर 1 का मतलब है कि अधिक आना चाहिए। इस नंबर में यदि हम 1 को जोड़ देंगे तो यह नंबर जो है एक अधिक रिमाइंडर आएगा। अच्छा, अब ये कहेगा क्या हम इसमें जोड़ दें कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो 1 आ रहा है इसको इसमें माइनस कर देंगे ना, तो पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो बहुत सारे नंबरों को यदि हम लगातार नंबरों को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेंगे। जैसे कि अभी मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ। जैसे समझिए कंसेप्ट को, अगर आपका लर्निंग पावर सही रहेगा तभी एनटीए के पेपर जो मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एलसीएम में जैसे मान लीजिए सर्किल है आपके सामने, अब बहुत सारे फ्रेंड हैं ए बी सी डी, इसमें कोई तेज़ दौड़ता है, कोई कम, कोई अधिक, कोई कम। मान लीजिए यह पूरा दौड़ 4 सेकंड में लगाता है, यह 6 सेकंड में पूरा कवर करता है, यह 8 सेकंड में और ये 10 सेकंड में। सबसे कम दौड़ता है ये। जब ये आपस में जब दौड़ेंगे ना ये, तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो दोनों का जो है ना एक ही पॉइंट पर जो है पैर रख मिलेगा, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर ऐसे आएंगे और एक पॉइंट फिर आगे पीछे हो जाएंगे। तो इन सब नंबरों का हम क्या लेंगे? एलसीएम का प्रयोग करेंगे। एलसीएम लेना ज़रूरी है, एलसीएम लेना ज़रूरी है। और एलसीएम एक होता है ओल्ड मेथड से लेना और एक होता है न्यू मेथड जो इस समय चल रहा है। 2 मेथड से एलसीएम लेंगे हम, 2 मेथड से एलसीएम लेंगे। एक होगा ओल्ड मेथड और एक होगा न्यू मेथड। तो ये एलसीएम का जो है लेंगे। मान लीजिए आप घंटी बजा रहे हैं, कोई 8 बजे घंटी बजाना प्रारंभ किए हैं और वो 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 10 सेकंड पे बज रही है। तो ये सारे नंबरों का जो है ना हम एलसीएम निकाल देंगे। और एलसीएम निकालने के बाद अगर ये सेकंड में है तो इसको हम चेंज कर देंगे आवर में या जो भी मिनट में, और इसके बाद प्लस आगे जोड़ लेंगे, इतने बजे अगली घंटी एक साथ क्या होगी? बजेगी। तो जब कोई भी कार्य कंटिन्यूअस होता है, नंबर बहुत सारा नंबर है और हम डिवाइड करते हैं, तो ऐसे नंबर को हम एलसीएम लेते हैं। और अब हम बात करते हैं एचसीएफ के लिए। एचसीएफ कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉटल है, ये दूसरा बॉटल है और ये तीसरा बॉटल है। ये 10 लीटर का है, ये 15 लीटर का है और ये 20 लीटर का है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉमन 5 लीटर का है। तो ये 5 लीटर वाला जो जार होगा इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा और इसके अंदर, क्योंकि तीनों में 5 कॉमन है। यानी कॉमन का मतलब है कि 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। यानी सबसे मैक्सिमम कॉमन जो है
5 से है, यानी कि 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 और 5 इंटू 4। देख रहे हैं सभी में 5 5 मैक्सिमम कॉमन है, 2 3 और 4 कॉमन में कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो यह नंबर सबसे जो मैक्सिमम कॉमन नंबर है वो जार जो इसके अंदर हम डालेंगे तीनों में वो 5 लीटर का होने वाला है एससीएफ में। अब होता है इसमें आता है अंकों की संख्या, जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 4 लार्जेस्ट डिजिट नंबर ट्रिप 4 बार 9, और सब 4 अंकों की छोटी संख्या, यानी कि ये 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी, ये 1 0 0 0, ये 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई। अब इसमें हम अंकों को डिवाइड करेंगे और बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या निकालेंगे। तो आपने देखा है कि कब इसका एलसीएम लेंगे और कब इसका एचसीएफ लेने वाले हैं। तो ये बात हो गई एलसीएम एचसीएफ की। अब हम छोटी सी बात और करेंगे। जैसे मैं अगर मान लीजिए छोटा सा, ध्यान से देखिएगा इस बोर्ड पर, ये कैसे होगा एलसीएम में। मान लीजिए 2 है, 4 है और 6 है, हमने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम एक पुराना मेथड से लेंगे, 2 4 6 का ऐसे करके, ये 2 1 2 और 3, 2 से कट गया 1 1 3, और ये 1 3 से कट गया 1 1 1। ये आपका हो गया ओल्ड मेथड 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12 इसका एलसीएम हो गया। अब चलते हैं न्यू मेथड। अब चलेंगे न्यू मेथड में, ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा कॉमन होगा 6। इसके अंदर अब छोटा चलते हैं, तो इसमें मैक्सिमम ये 4 से तो 6 कटेगा नहीं, कैंसिल पूर्णतः विभाजित होगा नहीं, पर परफेक्ट डिविजिबल होगा नहीं। तो इसका मैक्सिमम जो 2 पार्ट है, 2 है प्रोडक्ट, इसके अंदर आएगा और ये बच जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एलसीएम डायरेक्ट आ गया 12। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि न्यू मेथड में और ये ओल्ड मेथड है, तो न्यू मेथड का पालन करिएगा। अब जैसे 2 4 6 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो जो 2 4 6 का एचसीएफ कितना होगा, इसमें से भी 2 कॉमन, इससे में भी 2 कॉमन, यानी और इन दोनों में 4 कॉमन। अरे 4 में 2 में सबसे ज़्यादा कॉमन है 2 से ये भी कटेगा, 2 से 4 भी डिविजिबल होगा, 2 से 6 भी डिविजिबल होगा, इसलिए हमारा एचसीएफ आ गया कॉमन 2। तो आपने देखा कि कॉमन मेथड में एचसीएफ निकालते हैं और जो बच जाता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब बात और करते हैं, चलिए हम मान लेते हैं 2 नंबर मान लेते हैं। हमारे पास पहला नंबर 4 है और दूसरा नंबर हमारे पास 6 है। हो गया पहला नंबर 4 और दूसरा नंबर, इसका हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम। 6 और 4, 6 सबसे बड़ी संख्या करते हैं और 4 में सबसे अधिकतम 2 तो 6 से कट जाएगा, लेकिन इसका 2 बच जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। इसी सेम नंबर का हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन है 2। तो यहाँ पर देखिए 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई किसका किया मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। और ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, दोनों बराबर हो गया 24। यानी हमारा पास फार्मूला बन गया कि उसी सेम नंबर अगर 2 रहे और उसी नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं और उसी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको जो है रखना पड़ेगा कि कोई भी 2 नंबर है उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ आता है सेम, तो दोनों एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल उस फर्स्ट और सेकंड के मल्टीपल के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल देके हमने समझाया, इस बात को समझ जाइए। ये एक नंबर में और ये बात होती है। एक छोटी सी बात ये है कि आप जो है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2:3 में और इसका एचसीएफ लिख देता है 12, ठीक है। तो जब रेशियो में कोई अगर देता है नंबर तो इसको लिखते हैं 2 यूनिट और इसको लिखते हैं हम 3 यूनिट। यानी कि बहुत से लोग इसको 2x भी लिख सकते हैं और इसमें 3x हो गया, क्योंकि x दोनों में कॉमन है, यहाँ यूनिट कॉमन है, इसलिए 2x को 2 यूनिट बोलेंगे और 3x को 3। अगर इसका एचसीएफ ये दिया गया है, ये गिवन है, ये दिया गया है,
तो ये नंबर बताना है कि पहला नंबर कौन सा है और दूसरा नंबर। ये दोनों में एचसीएफ ये 12 है, तो दोनों में कॉमन एचसीएफ कितना है, x हो गया कॉमन। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन हमारा x हो गया, यानी एचसीएफ x का मान 12 हो गया। तो 2 में 12 का मल्टीप्लाई करिए 2x में या 2 यूनिट में, तो ये हो गया 24, और 3 में ये 12 का मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया हमारा 24, सॉरी 12 इंटू 3 36, सॉरी बस 36, यानी पहला नंबर 24 हो गया और दूसरा नंबर 36 आ गया। अगर इसका हम एलसीएम निकालना पसंद करें तो 2x और 3x का जो एलसीएम होने वाला है वो हो जाएगा 6x। अगर वो नंबर निकालना होगा तो x की वैल्यू कितनी आई है 12, यानी कि ये 72 हो जाएगा। आपने देखा कि यह एचसीएफ यदि 12 है तो एलसीएम 72 आ गया, 72 आ गया, पहला नंबर 24 आ गया और दूसरा नंबर 36 आ गया। तो आप जो है यूनिट को सेम मानिएगा तो रेशियो के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपने देखा अगर कहीं ये रेशियो फ्रैक्शन में दे दे, 1/2 रेशियो 1/3 में दे दे और कह दे कि इसका एचसीएफ 12 है, अब देखते हैं क्या होने वाला। क्योंकि एचसीएफ कहता है क्या, रेशियो कहता है क्या कि अगर 4:6 लिखा है तो ये रॉन्ग है, सबसे मिनिमम होता है 2:3 करेक्ट है। ये भी सही है, लेकिन इसमें 2 कॉमन इसलिए जो है ना 2:3 सबसे मिनिमम रेशियो में लिखते हैं। लेकिन 1/2 फ्रैक्शन में है तो इसमें हम क्या करें कि 2 और 3 का जो है हम एलसीएम ले लें और ये हो जाएगा 6। तो 6 बनाने के लिए अगर 1/2 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 है 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। अब क्या होगा कि 3/6 हो जाएगा और ये 2/6 हो जाएगा। 1/6 दोनों में कॉमन है, 1/6 1 में रेशियो में कॉमन हो जाता है, निकल जाता है, 3:2 हो गया भी है। तो पहला नंबर 3x हो गया और दूसरा नंबर 2x हो गया। अब कह रहा है एचसीएफ 12 है तो दोनों में कॉमन क्या है, x है, यानी x का मान ये 12 हो गया, 12 हो गया। तो पहला नंबर हो गया 3 × 12 और दूसरा नंबर हो गया 2 × 12। अच्छा, अब हमें इस नंबर का निकालना है दोनों नंबर का एलसीएम। तो दोनों में कॉमन क्या है 12 हो गया और जो बचेगा उसको भी लिख दिया मैंने 3 × 2, यानी 36 × 2 हो गया कितना 6 12 72। तो ये हमारा एचसीएफ पर दिया गया है तो 72 एलसीएम आ गया और ये 36 हो गया और सेकंड नंबर हमारा 24 आ गया, है ना। तो ऐसे अगर फ्रैक्शन में अगर एचसीएम एचसीएफ दे तो इस बात को आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इसको कई बार इसको बैक करके देख सकते हैं कि कैसे हुआ। ये है क्योंकि आप एनटीए के पेपर देने जाएंगे सीवीटी में तो आपने एक उसको ज़रा सॉल्व करने का तरीका सीखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब रही बात कि अगर आपके सामने 2 3 ये दिया हो फ्रैक्शन में और दिया हो 7/9 और ये दिया है आपके सामने 14/15 और इसमें कहा है कि ये आपका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताना है ये कि एलसीएम क्या होने वाला है। और ऑप्शन है पहला 7/3, दूसरा ऑप्शन है 14/3 और तीसरा ऑप्शन है 2/3 और 4 नंबर ऑप्शन है 4 और 1/3। अब देखिए इस एलसीएम निकालने के लिए पहले नुमरेटर का मतलब होता है अंश होता है। ये ऊपर वाले का अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होगा और डिनोमिनेटर यानी हर वाले का एचसीएफ होने वाला है। क्वेश्चन निकालना है एलसीएम, 2 7 14 का एलसीएम निकालने के लिए कौन सा मेथड का अप्लाई करेंगे। सबसे एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 7 कट जाएगा 14 से और 2 20 14 से कट जाएगा, यानी एलसीएम हमारा 14 आ गया। अब नीचे वाला जो है जब एलसीएम ऊपर का निकल गया तो उल्टा एचसीएफ होता है। 3 9 15 में कॉमन हमारा 3 है, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 14/3 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन का हम अगर एचसीएफ निकालें तो क्या होगा, तो इसको लिखेंगे हम नुमरेटर का मतलब है अंश का एचसीएफ। भाई समय कम है इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 2022 के पेपर में जनरल टेस्ट के क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाए।
और डिनोमिनेटर ये हर है। हर का मतलब है जब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ और नीचे हो जाएगा एलसीएम। अब ये बात करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो 2, 7, 14 में कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 15, ऐसे निकालते हैं। 9 में सबसे 3 मैक्सिमम, इसके अंदर 15 कट जाएगा, 3 बचेगा और 3 से भी कट गया, यानी 1/145 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 14/3। तो हमको तो एलसीएम का ये ऑप्शन दिया गया है, अगर एचसीएफ निकालना होता तो 1/45 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन जब आए ना तो ऐसे सॉल्व किया करें, ऐसे किया करें और आसानी से हो जाएगा। न्यूमरेटर का पिछले बार क्वेश्चन है 3.0, 1.2, और है 0.06। इसका बताना है एचसीएफ, मसा बताना है। और ऑप्शन है पहला 0.6, दूसरा ऑप्शन है 0.06, तीसरा ऑप्शन है 6.0 और 4 नंबर ऑप्शन है 6.06। डेसिमल में ध्यान दीजिएगा, सबसे मैक्सिमम प्लेस देखिएगा, अगर 1.2 है तो इसको 12/10 लिख सकते हैं। अगर इसको अगर 0 बढ़ाते हैं 100 करते हैं तो 120 हो जाएगा ये। लेकिन अगर 1.21 है तो इसको 1 to 1/100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर ना 1.0000 रहेगा ना, तो इसको हम 1.2 ही लिखेंगे। इसको चेंज करते हैं, डेसिमल का 2 प्लेस में है, इसको लिखते हैं 6/100। डेसिमल का 1 प्लेस में है 12 इसको लिखेंगे 10, और इसको लिखेंगे, इसमें 3 लिखेंगे, कोई बात है नहीं, ये 1 हो गया। अब बात आती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या है, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का अंश का एचसीएफ होगा ये ऊपर वाले का। नीचे हर का मतलब डिनोमिनेटर का जो है एलसीएम होने वाला है इसमें एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ पहले निकालें, तो 3, 12, 6 में 3 हो गया एचसीएफ, और एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर हो गया 100, और डिवाइड करेंगे तो ये 30 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 30 पॉइंट। और भी कोई कैंसिल होने वाला है क्या इसमें, 3/1 हो गया, 3 हो गया, 12 और 6/100 हो गया, 3 आने वाला है। इसमें ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा, ओ सॉरी, अच्छा ये बात है, यहाँ 30 दे दिया है, यहाँ पे 30 दिया है, 3 ना दे करके 30 दिया है, यहाँ पर ये 30 दे दिया है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये बात है, 30 दिया है। तो 30 और 12 और इसमें देखेंगे तो 6 अधिकतम है, यानी कि 0.06 है, ये आ गया। 30 दिया वहाँ पर, मैंने 3 लिख दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। एचसीएम और एचसीएफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर रिमाइंडर आता है उसमें ना, तो उसमें उसको घटा देंगे और वो जो है परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, समय का तो अभाव इसमें कम है, लेकिन हम अगला क्वेश्चन इसमें हम डालते जाएंगे और करते जाएंगे। अब उसके बाद से अब जैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अब क्वेश्चन जो है एनटीए में आया हुआ है, तो उसको हम लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चनों को ज़रा देखिएगा, कंसेप्ट मेन ज़रूरी है जानना, कंसेप्ट जानते रहेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे। अब जैसे कि बात किया है कई क्वेश्चनों में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, जिसमें डिवाइड करना है उस लार्जेस्ट नंबर 53, 30, 53 और 99 में। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ कोई नंबर है और डिवाइड करना है, लेकिन जो ये नंबर बताना है वो लार्जेस्ट नंबर बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, और डिवाइड करनी है इससे। लेकिन जब डिवाइड करेंगे इस नंबर में, तो कह रहा है क्या कि जो इसका रिमाइंडर आना चाहिए, जो इसका रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो रिमाइंडर यहाँ पर इक्वल है, रिमाइंडर जो है, जो शेष है वो समान है,
शेष समान है। यानी कि शेष समान का मतलब है कि अगर सपोज करिए कि 1 1 आया है तो 1 1 आएगा, 2 2 आया है तो 2 2 आएगा, x x आया है तो x x आएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि सभी को आपस में इसको माइनस कर दीजिए। 53 में 30 का जो डिफरेंस होगा वो 23 होगा, इसका डिफरेंस 69 होगा और इसका जो डिफरेंस होगा 46 होगा। जो हमारे पास जो तीनों का डिफरेंस आया वो 23, 69 और 46 का आ गया। और तीनों में जो कॉमन है वो जो है इससे ये भी, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। यानी कि जो हमारा ACF आने वाला है बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या आने वाली है, वो क्या नंबर होगा हमारा, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसको डिवाइड करेगी, इसको डिवाइड, यानी कि यह नंबर जो है ना 30 को भी डिवाइड करेगा, यह नंबर 53 को भी डिवाइड करेगा और यह नंबर 99 को। तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन हमारा हो गया 23, यानी कि रिमाइंडर उसमें समान आएगा, उसमें समान आएगा। तो ऐसे जो है चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसको होता है बड़ी से बड़ी संख्या समान अंक निकालने के लिए। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई नंबर बात करता है। दूसरी बात समझिएगा, कोई बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, यहाँ पर कोई बड़ी से बड़ी यानी कि लार्जेस्ट नंबर निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या समझना ज़रूरी है। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, छोटी से नहीं बतानी, बड़ी से बड़ी। लेकिन इसमें जो हम डिवाइड इस नंबर से जो डिवाइड करेंगे जिससे वो 133 और होगा 245 से, जो इसमें इसको डिवाइड करेगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर समान आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है ना कि रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, जो शेष आएगा वो 5 आना चाहिए। बड़ी अब बात मज़े की है। तो शेष जब आएगा इसका मतलब है कि वो अधिक होता है। शेष जब आएगा तो शेष क्या होता है, वो अधिक होता है। जब शेष अधिक होगा तो हम इसको संख्या में घटा देते हैं। मान लीजिए अगर शेष अधिक है तो इसमें 5 घटा दिया, इसमें 5 घटा दिया, तो 5 घटाने के बाद ये कौन सी अंक बन रहा है यहाँ पर, तो 128 और 240 घटा दिए तो 128 और ये बन रहा है 240। क्योंकि जब रिमाइंडर अधिक होता है ना तो उसको माइनस कर देते हैं कि ताकि वो परफेक्ट डिविजिबल हो जाए। तो इसलिए अगर दोनों का अगर हम ACF निकालें 128 और 240 का, तो इसका ACF आ रहा है 16, यानी 128 और 240 का जो ACF आएगा, ACF जो आने वाला है इसका 240 में अगर 128 माइनस करते हैं तो 8 में से 10 में से 8 गया 2 और यहाँ से 3 में से 2 गया 1 और 112 आ गया। और 112 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो यह नंबर इसे कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। तो सब ऑप्शन में जो दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन 16 दिया है, 17 दिया है, 19 दिया है, 21 दिया है, तो यह 216, यह 16 इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी कैंसिल करेगा और इसको, इसलिए 16 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन में दिया रहेगा तो बाई ऑप्शन के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है, सॉल्व हो जाएगा। और बाकी रिमाइंडर पार्ट 2 के जो क्वेश्चन होंगे हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम आगे वाला रिमाइंडर पार्ट 2 हम बताने जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा और इसको समझने के बाद फिर रिमाइंडर का पार्ट 2 क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे और ये समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि NTA का लर्निंग पावर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो जो वहाँ पे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इजी एंड गोइंग आसान तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए मेरा प्रयास अथक बना रहेगा। मुझे जितना उम्मीद है अपने बिजी शेड्यूल में आपको हम अब प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ रहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो है आपके लिए नया रिमाइंडर पार्ट 2 के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आगे जितने भी NTA का पेपर है आपके साथ हूँ, इसलिए मैं आप अपने तैयारी में बिल्कुल जनरल टेस्ट में लगे रहिए, क्योंकि जनरल टेस्ट के जो पेपर मैथमेटिक्स के आएंगे वो बहुत बड़ा स्कोरिंग कार्ड होने वाला है और उसमें आपके साथ तमाम सारे कंसेप्ट को लेकर आ रहा हूं। क्योंकि मैं इस समय बहुत शेड्यूल बिजी है, तो बिजी शेड्यूल में आपको लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूं कि ताकि दूर दराज के लोगों तक ये पहुंचे। और ये कंप्लीट होने के बाद से जो है उसके बाद NTA में जो विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आपके सामने फिर लेकर आऊँगा और आपकी सिलेक्शन में मेरा योगदान यदि बनता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
और खुश रहें, बिजी रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसलिए टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपके साथ है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।